हाँ जी, फर्स्ट टाइम वालों की हमने लेक्चर दिया था रेंजर्स का। आज का लेक्चर आपका आप लोगों के इसरार पर एफआईए का। जब भी मेरी वीडियो आती है तो आप लोग कहते हैं कि सारी इस पर डिटेल से मजीद बता दें, मजीद डिटेल पे बता दें। मेहनत नहीं करनी पुत्र, मेहनत करनी है। जितनी चीज़ें बताई गई है नोट्सों में, गाइडलाइन दी गई है, एक एक चीज़ पे अमल किया करो। आप सब लोगों के पास मटेरियल मौजूद है, मेरे नोट्स मौजूद हैं। एनी हो, फिर से आपको आज का लेक्चर दे देता हूं कि एफआईए की जो आने वाली वैकेंसीज़ है उसमें आप लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है और अभी से आज से वो तैयारी शुरू कर देनी है। तो आप लोगों का आज का लेक्चर जी कि एफआईए में जो आने वाली भर्ती है उसमें आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि सर वैकेंसीज आ गई हैं, हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, रिटन को कितना टाइम देना है, फिजिकल के लिए क्या करना है, मेरे सर फ्लैट फिट है उसके ऊपर मुझे बता दें, मेरे बाजू के एंगल ठीक नहीं है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज होती हैं, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए। तमाम चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा, स्किप नहीं करना। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे आके आप सवाल शुरू कर देते हो। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। अच्छा, तीसरी बात और गौर से सुन लें, ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोगों को पता ही है बहुत रश है, गुंजाइश नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, जस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। और नोट्सों में हमने हर चीज़ डिटेल से बताई होती है बेटा, मुकम्मल गाइडलाइन दी है साथ में। ये वो नोट्स नहीं है जो कहीं से कोई 1000-2000 कॉपी पेस्ट करके एमसीक्यूज आपको उठा के दे दिए, 5000 दे दिया आपने जी, तैयारी कर लिया जी, आपने रटा लगा लिया, उसमें से 15, 20, 30 आ जाए, आप फेल हो जाओ और घर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं है। ये वो नोट्स हैं जो आपकी कामयाबी की ज़मानत है। बार बार कहता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बताया है, तजुर्बा। तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया करें। तो देखिए, जब भी आपकी वैकेंसीज आएंगी एफआईए की, तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को अखबार में ऐड आ जाएगा, आपकी एफआईए की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी चीज़ें और आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल के थ्रू आपको सारा पता चल जाएगा। मैं वीडियोस बना दूंगा, फौरी तौर पे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे और एक एक मरहले पे वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, रिटर्न में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, फिजिकल में कैसे करनी है, इंटरव्यू वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। पहले ही चैनल पर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वीडियोस बना दूंगा और एक एक चीज़ बता दूंगा, तो लिहाजा आपको पता चल जाएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहा हूं साथ साथ में। तहरीरी इम्तहान का सर शेड्यूल क्या होगा, इससे मुराद ये है, आप लोग पूछना ये चाह रहे हो कि उसमें हमने क्या क्या तैयार करना है। तो आपने बेटा सारी चीज़ें तैयार करनी है। 4 चीज़ें मेन हैं वो बता देता हूँ, उनके आगे सब हेडिंग्स हैं। तमाम के तमाम 100 टॉपिक हैं, वो हमारे नोट्सों वाली चीज़ें वही आपने करनी है। चारों मेन चीज़ें फिर से रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने अपनी एकेडमिक्स क्लियर करनी है। एकेडमिक्स आपकी क्या है, गौर से सुन लें। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आपका, जिसको एवरीडे साइंस आप कहते हो, डेली की साइंस। मसलन 4 सवाल रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। रोशनी की स्पीड कितनी है, ठीक है जी, ये आपका है एवरीडे साइंस का क्वेश्चन। अंडे का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंसानी बॉडी का टेम्परेचर क्या है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इंसानी जिस्म में कुल कितने जॉइंट हैं, इस तरह के ये सारे के सारे सवाल। मिल्की वे क्या है, ये एवरीडे साइंस है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। और कंप्यूटर से बहुत से सवाल आते हैं जी। कंप्यूटर आपका मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्सों में भी दर्ज है कि आपकी 3-4 पोर्शन है। आईटी अलग है, कंप्यूटर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है। तो टर्म्स अलग हैं, टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर की अलग है। व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ रोम, ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर आपका हार्डवेयर और आईटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर पे बहुत से सवाल आते हैं, सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने नोट्स में बताया हुआ है, चीज़ें डिफाइन की हैं एक एक चीज़। उसके बाद जी आपका जो दूसरा पोर्शन है, उस पर मैंने बहुत दफ़ा आपको लेक्चर दिए हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, गौर से देखा करो। अच्छा, चैनल पे आके वीडियो देखा करो बेटा, जब भी फारिग टाइम मिलता है वो वीडियोस देखा करो, आप ही का फ़ायदा है। 10 मिनट की वीडियो होती है, उसको गौर से देख लिया करें, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो नए व्यूवर्स हमारे आने वाले हैं, यूट्यूब जो हमें देख रहे हैं, वो भी ज़रा गौर से सुन लें बेटा। आप लोगों के लिए बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, अप्रॉक्सीमेटली को 700-800 के करीब वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। इन सब से आप फ़ायदा उठाओ। ये सारी की सारी हमने मेहनत की हुई है, 2-3 साल की मेहनत है और तमाम ज़िंदगी का पिछला तजुर्बा आपको शामिल करके दे दिया इन वीडियोज़ में। तो इनको गौर से देखा करो भाई, आप सब लोग भी जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो। तो दूसरा पोर्शन आपका है जी, आपने करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पे काम करना है। पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है एज वेल एज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसमें टीवी है, रेडियो है, अखबार है, आपका सोशल मीडिया है।
गूगल है, विकिपीडिया है, यूट्यूब है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपने लेनी है। साथ साथ दुनिया में जितने इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई नई वैक्सीन आई है, कोई जनाब यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, हमारा सीपैक चल रहा है, कोई नया डैम बन रहा है, कोई नया मिसाइल चला है, उसका तजुर्बा हुआ है, श्रीलंका में गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई है, पाकिस्तान में हुई है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें साथ साथ आपने नोट करनी है डे वाइज, जैसे कि नोट्सों में हमने गाइड किया हुआ है एक एक चीज़। तो ये पोर्शन आपका दूसरा हो गया। तीसरा पोर्शन आपने जिस पे काम करना है वो ये है कि आप लोगों को अपनी मुल्की शख्सियात का पता होना चाहिए, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, वीवीआईपी शख्सियात, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर आपका जो चौथा काम है वो ये है कि आपको जो हमने 60 कंट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब हैं, अराउंड 60, उनके 6x6 फॉर्मूला आपने लगाना है। उनके कैपिटल, उनकी करेंसी, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उनके फ्लैग का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपका हर पेपर कामयाब होता जाएगा। अब उसके बाद जो आपका लास्ट पोर्शन बचता है वो यही है कि अब इन सब में आगे जो ब्रांचेस बनी हुई हैं मुख्तलिफ, वो उन पे हमने काम कैसे करना है। तो वो सारी की सारी जो 99 और 100 के करीब हमारे नोट्सों में चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, वो सारे के सारे वो टॉपिक हैं, वो आपने डेली तैयार करने होते हैं, चीज़ों को गौर करना होता है। कोई भी इम्तहान आएगा पाकिस्तान में, सीएसएस से लेकर किसी भी जॉब के इम्तहान तक, अर्दली तक, वही उसी में से आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आता है। इंशाल्लाह वही चीज़ें तैयार करनी है। तो बहुत मामूली फ़ी के साथ नोट्स अवेलेबल हैं जी। व्हाट्सएप पे जब आते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ गौर से सुन लें। ये यूट्यूब पे लोग हैं वो भी ज़रा गौर से सुन लें बेटा। आप लोग व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल शुरू कर देते हो, कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब नहीं मिलेगा। संडे वाले दिन 2 बजे हम लाइव आते हैं, वहाँ पे आप जितने मर्जी सवाल करो आपको जवाब मिलेगा। यूट्यूब कमेंट्स में आपको जवाब मिलेगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ आपको जवाब नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस में भी गुंजाइश नहीं है। गौर से सुन लीजिए, बहुत रश है बच्चों का, ऑनलाइन क्लासेस में भी गुंजाइश नहीं है। जस्ट नोट्स अवेलेबल है और नोट्सों में हर चीज़ खोल के बयान की गई है, मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है, इसलिए आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। पेपर सर कैसे होगा, हार्ड कॉपी पे होगा या कंप्यूटर पे होगा या सॉफ्ट कॉपी पे होगा, कैसे होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेगी, FIA लेगा या कौन सा, OTS, UTS, NTS, PTS, कौन पेपर लेगा? तो ये देखिए ऐड आने पे डिफ़ाइन हो जाएगा। मज़ीद आपका रोल नंबर स्लिप्स आने पे डिफ़ाइन हो जाएगा। जैसे भी पेपर हो, सॉफ्टवेयर पे हो, कंप्यूटर पे हो, FIA खुद ले, कोई सी हार्ड कॉपी पे हो, वटएवर, आप लोग मेहनत करो, तैयारी करो, दिन रात स्मार्ट वर्क। जो चीज़ें मैं बयान करता हूँ, रोज़ाना आपको बताता हूँ लेक्चर्स में, जितने टॉपिक आपको देता हूँ, जो टास्क आपको मिलता है, वो डेली आपने साथ साथ करना है। आप कामयाब होते जाओगे इंशाल्लाह ताला, मसला ही कोई नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। आपको सब चीज़ें आती हो, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो, रिटर्न भी क्लियर हो, जहाँ से मर्जी पूछ ले, जो मर्जी सवाल पूछ ले, आपको आता हो, दैट्स इट। और दूसरा जो मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ वो यही है कि आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। सवाल नहीं आता कह देना सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। तुक्का नहीं लगाना, ना ही झूठ बोलना है ज़िंदगी में। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में भी कामयाब हो जाओगे और इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाओगे और अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू रहोगे। अच्छा जी, ये जो मेरी वीडियो अभी आई थी उसमें बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर वो तस्बीह फिर से दोहरा दें। तो तस्बीह फिर से सुन लें जी। या सलाम या मोमन या अल्लाह, या सलाम या मोमन या अल्लाह, ये तस्बीह है। या रहमान या रहीम या करीम, ये तस्बीह है। या रहमान या रहीम या करीम। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना ही कोई ताकत ना ही कोई कुव्वत मगर अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके साथ साथ नमाज भी पढ़ा करो 5 वक्त की और तस्बीह की। जब भी आपको याद आ जाए तस्बीह ज़रूर करनी है, बगैर वज़ू के, वज़ू के साथ, दोनों तरह से आप ये तस्बीह कर सकते हो। कम अज़ कम 300 दफ़ा डेली ज़रूर पढ़ा करो। अंदाज़न सर कितना अरसा है जॉब्स आने में? हाँ जी, आपको मैंने बताया हुआ जी, गौर से फिर से सुन लें। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 माह हैं आपके पास अंदाज़न। बजट के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ये वैकेंसीज आ जाएंगी। आप लोग तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें ताकि आप कामयाब हो जाओ। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए वो सारे के सारे नोट्स मंगवाओ भाई, उनसे फ़ायदा उठाओ। बहुत मामूली फ़ी है, रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्चते हो, कोई मसला ही नहीं है। खाना खाने के कहीं बैठते हो 5-7 हज़ार 10 हज़ार लगा देते हो, तो इसलिए आपने वो नोट्स ज़रूर लेने हैं, उनसे फ़ायदा उठाना है। सारी ज़िंदगी काम आएंगे, न सिर्फ इन जॉब्स के बल्कि हर जॉब के लिए काम आएंगे। MCQs सर कितने आएंगे और MCQs हल करने का आसान तरीका बता दें? तो ये अभी दूर की बातें हैं भाई, लेकिन फिर से बता देता हूँ, बहुत सी जॉब्स चल रही होती हैं, इसलिए वो बच्चे भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए 100 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का पेपर होगा आपका, उसमें MCQs
हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही एमसीक्यूज़ करने हैं जो आपको कंफर्म आते हैं 100%। 50% भी आते हैं तो उनमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गौर करना है नीचे 4 ऑप्शन पे। 2 ऑप्शन तो उनमें बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे ही नहीं। 2 रेलिवेंट जो होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी मिलते जुलते होंगे, उनमें थोड़ा फ़र्क होगा। तो इसीलिए हमने नोट्सों का ये तरीकाकार अपनाया है कि अगर आपने अपने हाथ से हर चीज़ तैयार की होगी तो फ़ौरन आपका ब्रेन दिमाग क्लिक करेगा। अल्लाह ने इसको सलाहियत दी है कि हाँ इसका जवाब ये है, क्योंकि वो सामने लिखा होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीरल इंतखाबी सवालात इसको उर्दू में कहते हैं। तो आप लोगों ने फ़ौरन क्लिक करना है, ब्रेन ने हाँ ये इसका जवाब है, आपने उसको टिक करना है। लेकिन गौर करना है, हर सवाल में 2 जो आपके ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं। आपने गौर करना है, तवज्जो करनी है, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ इन दोनों में थोड़ा मुझे डाउट है। तो जिसको आपने 100% कंफर्म है उसको आपने क्लियर करना है, बबल फिल करना है या टिक करना है, जो भी। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आपको 25% तक क्लियर है और 75% डाउट है तो बेटा उस सवाल को बिल्कुल नहीं करना, छोड़ देना उसको। क्योंकि अगर आप 4 जवाब गलत लिखोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा उनमें से जो आपने सही किए हुए हैं। तो लिहाजा ये रिस्क नहीं लेना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपने सारे के सारे करने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनका आपको 100% श्योर होता है। उसके बाद फिर आपने दूसरी अटैम्प्ट में छोड़ते जाना है सवालों को, और जिस सवाल का जवाब हो उसी खाने उसी बबल को फिल करना है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी अटैम्प्ट में आपने 50% वाले क्वेश्चंस को हल करना है। तीसरी अटैम्प्ट में आपने फिर उन सवालों को हल करना है जो आपको 25% तक श्योर होकर इसका जवाब ये है। चौथी और लास्ट अटैम्प्ट में आपने तुक्के लगाने हैं। मशहूर ज़माना आपका तुक्के लगाने वाला फार्मूला, तो तुक्के एंड पे जाके लगाने हैं। यानी कि जो 8, 10 या 15 सवाल बच जाएं आपसे, इतने बचने तो नहीं चाहिए जैसे कि आपने तैयारी की होती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अगर इतने सवाल बच जाते हैं तो उनमें तुक्का लगाना है, अदरवाइज़ तुक्का नहीं लगाना।